भारत के बेरोजगार युवाओं ने इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल कर रख दिया है। देश भर के युवा चीख चीख कर अपना दर्द बयान कर रहे हैं, अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं। कभी निजीकरण के जरिए जो रोजगार के अवसरों में कमी की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं थाली पीट कर, तो कभी दिया बाती जलाकर इस सरकार को दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार को न ही कुछ दिखाई दे रहा है, न ही कुछ सुनाई दे रहा है। इसलिए आने वाले 17 सितंबर को, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, उस दिन को देश भर के बेरोजगार युवा जुमला दिवस के तौर पर मनाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के ज़्यादातर वादे युवाओं से किए गए जुमले ही साबित हुए हैं। वो चाहे सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हो, चाहे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ऐसी कई स्कीम्स जो सिर्फ नारे, स्लोगन्स और प्रचार तक सीमित रह गए। चाहे ये वादा कि रेलवे का कभी निजीकरण नहीं किया जाएगा, इस तरह के कई वादे जो है वो सिर्फ और सिर्फ जुमले साबित हो गए। इसलिए उस दिन को हम जुमला दिवस के तौर पे मनाएंगे। तो हम करेंगे क्या उस दिन? हम किसी एक कागज़ के पन्ने पर प्रधानमंत्री जी के किसी एक जुमले को लिखेंगे, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, स्किल इंडिया की बात हो, निजीकरण ना करने की बात हो, और उस कागज़ को जलाकर सरकार का विरोध करेंगे। और दूसरा काम जो हम करेंगे वो ये कि हम कसम खाएंगे, हम प्रण लेंगे कि हम अपने जीवन में कभी जुमलेबाजी नहीं करेंगे, और कोई हमसे जुमलेबाजी कर रहा हो तो उसके झांसे में नहीं आएंगे। अगर ये काम हम कर ले जाते हैं 17 सितंबर को, तो शायद प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिवस है वो दिन हमारे देश के लिए, समाज के लिए एक बेहतर दिवस होगा। एक अच्छा गुण लेकर देश भर के युवा आगे बढ़ेंगे, देश आत्मनिर्भर होगा, सशक्त होगा उनकी ही भाषा में। तो आइए दोस्तों, मिलजुल कर हम ये संदेश दें 17 सितंबर को कि ये दिन हम जुमला दिवस की तरह मनाएंगे, अपने अपने घरों से मनाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी है, वायरस के संक्रमण का खतरा है। लेकिन जैसे ही ये वायरस का संक्रमण का खतरा कम होता है, और तब तक अगर सरकार इस समस्या का निपटारा करने की कोशिश नहीं करती है, तो हम सड़क पर उतर के बताएंगे कि देश का युवा अपने भविष्य के लिए, देश के बेहतर भविष्य के लिए लड़ने को तैयार है।